कोई फारूक पैदा कर, कोई उस्मान पैदा कर, इलाही फिर सलाहुद्दीन सा इंसान पैदा कर। वो हुकूमतें जो ऐसी हुकूमत थी कि जहां ज़कात देने वाले तो थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, कि जो हुक्मरान रातों को उठ के अपने लोगों की खैर खबर के लिए निकला करते थे कि कोई कुत्ता भी भूखा ना सोए। ऐसे हुक्मरान और ऐसी रियाया। लेकिन जब हम अपने पाकिस्तान पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो जीना भी एक सजा है और मरना भी एक सजा है। जीने वालों को जीने नहीं दिया जाता और मरने वालों के साथ जो होता है वो भी आप देखते हैं। कब्र खरीदने जाओ तो वो महंगी है, इलाज कराने जाओ तो वो महंगा है, पढ़ाई के लिए जाओ तो वो महंगी है, खाने के लिए जाओ तो खाना महंगा है। आखिर कोई करे तो क्या करे। कल रात को आप सब ने देखा एक बार फिर डंपर का हादसा। 2 डंपर आपस में रेस लगाते हुए जा रहे थे। ये कैसे लोग हैं? ये इंसान हैं जो इंसानियत को इस तरह कुचलते हुए निकल जाते हैं। कितनी गाड़ियां तबाह कर दी, पूरी की पूरी फैमिली को कुचल दिया। वो बेचारी खातून, उनके एक सर की तरफ बहुत चोट आई है, वेंटिलेटर पर है, एक हाथ उनका खत्म हो चुका है, बच्चा जख्मी है। और सिर्फ यही नहीं, वाटर टैंकर जिसने 5 साल बच्चे को कुचल दिया, जो कि मंगू पीर की तरफ हादसा पेश आया, और वो शख्स भी जख्मी है जो बच्चों को स्कूल लेके जा रहा था। आखिर हमारी दुनिया, हमारा पाकिस्तान ये किस तरफ जा रहा है? हर रोज एक खबर, हर रोज एक खबर। बात करते हैं हमारे प्यारे भाई फर्जंदे पाकिस्तान, हमारे ऐसे भाई कि जिनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान को एक और अब्दुल सत्तार ईदी मिल गए हैं। फ्री खून की बोतलें, फ्री इलाज, डायलिसिस फ्री, खाना फ्री, नौकरियां फ्री। और सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद करते हैं जब किसी पाकिस्तानी को तकलीफ पहुंचती है। जफर अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीसी से बात करेंगे। हेलो जफर अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बहन। से भाई ठीक है, बस रोज खबरें सुनते हैं। अब तो ये हो गया है कि पहले रूह कांप जाती थी, आंसू आ पड़ते थे, निकल आते थे। अब तो इतने आदी हो गए हैं कि लगता है आंसू भी खुश्क हो गए हैं। लाइन कट गई है, दोबारा मिलाते हैं। और आपको ये भी बताते चलें जब तक जफर भाई का कॉल मिलती है कि हमारे पास आज उसने सलूक में जो एक फैमिली मौजूद है, वो भी इसी डंपर की मरून मिन्नत यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनको यहाँ इस जगह पर आके, इस स्टेज पे बैठ के आप लोगों की हेल्प मांगनी पड़ रही है। क्योंकि इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है और जो मेहनती होता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। और सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त वही होता है उस शख्स पे जो खुद कमाता हो, अपनी फैमिली को संभालता हो, और वो किसी नागहानी आफत या किसी ऐसे हादसे के बाद इस जगह पर पहुंच जाए कि जो देने वाला हाथ था वो लेने वाला हो जाए। जी जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बहन, आवाज आ रही है? जी आ रही है जफर भाई। ये तो 2 हादसे फिर हो गए कल। नहीं, 2 हादसे बात नहीं हुए। मैं तो ये बात बता चुका हूँ, इन गाड़ियों से, ट्रॉलर, डंपर और इन गाड़ियों से पानी के टैंकर, इनसे कराची वालों की नस्ल कुशी की जा रही है। आप समझे, हर फैमिली में 1-1 लाश भेजी जा रही है। लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि कुचली हुई लाशें, बगैर सरों की लाशें, बगैर पेट की लाश, बगैर हाथों की लाशें, ये तुम्हारा हक है। बात ये कि आज सुबह जो हुआ वो तो मैं आपको बताता हूँ। जो कल सुबह आपने सोशल मीडिया पे सबने तस्वीरें देखी, जो हसन स्क्वायर में डंपर ने या ट्रॉलर ने या टैंकर ने रौंदा था जिस बुजुर्ग को 65 साल के, वो मंजर देखे कि रजाकार जो है वो एम्बुलेंस स्ट्रेचर पे मैयत रखने के बाद अपने दोनों हाथों से उसका दिमाग जो है वो थैले में डाल रहा है, वो थैला उसकी टांगों के पास रख दिया। फिर उसके बाद जो आज वाला वाकया हुआ, कल भी इसी टाइम पे हुआ, शहरी के टाइम पे। आज जब शहरी के टाइम पे वाकया हुआ, अब शहरी के टाइम पे नहीं हुआ, आज वाकया हुआ रात 9 बजे। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि डंपर को, हैवी गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाजत है 11 बजे के बाद रात में। ये रात
9 बजे शहर में दाखिल हुआ तो जिसकी गफलत थी, जिसने पैसे लिए होंगे डंपर वाले थे, वो अब तक बरतरफ क्यों नहीं हुए? उनके खिलाफ कत्ल की FIR क्यों नहीं कटी? अच्छा, फिर और जुल्म सुन लीजिए, जब मैं अस्पताल पहुंचता हूँ कि भाई कौन है ये खातून और वो बच्चा कौन है 10 साल का जो इस डंपर की रेसिंग की जद में आए, तो मालूम होता है वो फैमिली बेचारा, वो तो के इलेक्ट्रिक में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करता है उसका शौहर, और वो वहाँ खड़ा हुआ है अस्पताल में और उसके पूरे खानदान ने पैसे उसको दिए जोड़ जोड़ के, तो 2 लाख रुपए उन्होंने अस्पताल में दिए और सुबह 9 बजे उनको 12 लाख रुपए और देने थे। वो ये कह रहे हैं कि हमारे मरीज का, हमारी बेगम का सर ऊपर से नजर आ रहा है, मगज, और सीधा वाला हाथ और कान वान के ऊपर से टायर गुजरा है, एक हाथ पूरा कट के अलग करेंगे, वो काट के कह रहे हैं चूरा चूरा हो गया है ये, इससे पहले बॉडी में जहर फैले और हमें नहीं मालूम हमारा मरीज बचेगा मरेगा। और वो पैसे मांग रहे हैं, अस्पताल वाले कह रहे हैं पहले पैसे दो। अस्पताल तो प्राइवेट अस्पताल है, वो तो पैसे मांगेगा। अल्लाह। अब मैटर ये है कि जो दूसरा वो है बच्चा, वो है 10 साल का और वो बेड पे, मैंने बोला ये तो रोज आना का हो गया, उधर मंगो पीर वाला एक्सीडेंट भी आपके सामने, ये तो एक लाइन लगी हुई है ना। अच्छा, अब मामला शुरू होता है, ये तो हो गया भाई कि भाई मैंने बोला हुकूमत से भी अपील की कि भाई अल्लाह के वास्ते, मैंने वजीर आला सिंध से हाथ जोड़ के बोला खुदा रसूल के वास्ते सर इनका तो कसूर नहीं है, सड़क पे सफर करने निकले थे। अब जिसने भी वो ट्रक छोड़े रोडों के ऊपर, वो रेसें लगा रहे हैं। मैंने उस फैमिली से बोला कि क्या आपने FIR कटवाई? उन्होंने कहा हम अभी अपनी फैमिली को देखें, ये FIR मैंने कम से कम किसी को भेजने, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे। चूंकि इन गाड़ियों के ड्राइवर जो होते हैं, मुझे पता है मामला क्या होते हैं, मैंने कहा कोई नया ड्राइवर आ जाएगा थाने के अंदर और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा पाकिस्तान का, जाओ आप जाके कार्रवाई करो। वो बेचारे थाने पहुंचे, उनका मुझे फोन आया सुबह कोई 10 साढ़े 10 बजे, यार जफर भाई ये तो 324 दफा ही लगा रहे FIR के अंदर इक़दाम कत्ल की, कि भाई तो इक़दाम कत्ल में आएगा ना, आम ट्रैफिक हादसा थोड़ी है, ये तो इनको मना था इस रोड पे आना, सड़क पे आना, ये इस टाइम पे आए, इसका मतलब इनकी गफलत, लापरवाही और कत्ल किया है इक़दाम कत्ल। तो वो फैमिली मेरे साथ वहाँ लगी रही कोई घंटा 2 घंटा, उस वक्त तक तो ये दफात निकल सकी नहीं। अब पता नहीं, अभी मैं उठाऊं, मैं फोन कर रहा हूँ कि फैमिली को, उस फैमिली की खैरियत पूछूंगा क्या भाई, हुआ क्या नहीं हुआ। आपकी बड़ी हिम्मत है, बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं आपके। आप ना अपना ना रोज़ा देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना आराम देखते हैं, ना नींद देखते हैं, आप लगे रहते हैं खल्क़ के खिदमत में। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत 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 ज़्यादा इसके लिए आपको अल्लाह पाक बरकतें और रहमतें दे और अल्लाह पाक आपका हौसला बढ़ाए और आपको तौफीक दे कि आप इसी तरह डटे रहें और आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुमामीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान अब मौजूद हैं वो उनका पहले हम आपको पैकेज दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, टेक्सटाइल में काम करता था मैं। तो 1 साल पहले बाइक पे मैं आ रहा था, वहाँ से आते टाइम पे पीछे से डंपर ट्राला जो होता है उसने मुझे हिट किया। तो आगे किलोमीटर वाला ब्लॉक लगा हुआ था, उस पर जाके जो मेरी कमर वाली साइड है वो टकराई थी। उन्होंने जब मुझे उठाने की कोशिश करी तो मुझसे उठा नहीं गया, मैं वापस नीचे गिर गया। तो 3-4 महीने मैं बेड पे था, बिल्कुल चल नहीं सकता था। चलने की कोशिश करता था कि 2 कदम चलता था, गिर जाता था नीचे। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या, अचानक से चल नहीं पाया मैं इस तरीके से। अब इस दौरान जो था, मेरे घर का जो एडवांस दिया हुआ था, मैं किराए के घर पे रहता हूँ, घर का जो एडवांस दिया हुआ था तो एडवांस भी ख़त्म हो गया मेरा। अब कुछ भी नहीं था हाथ में मेरे। इस दौरान बच्चों के घर में खाने के पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो मालिक मकान के मुझे घर से निकाल दिया। तो मजबूरन आगे पीछे लोगों से बातें की तो किसी एक ने कहा कि मेरा घर टूट रहा है, बनने का 3 से 4 महीने लगेंगे, आप कुछ वक्त के लिए मेरे घर में चले जाएं। अब यहाँ पर आ गए तो 2-3 महीने गुजर गए, अब उन्होंने भी घर खाली करने के लिए बोल दिया है। अब ना मेरी इतनी तनख्वाह है कि मैं कहीं पर एडवांस दे सकता हूँ, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं घर का राशन डाल सकूं। तो अभी भी किसी से कंपनी में 200, 300, 400 रुपए लेके गुजारा चला रहा हूं अपना। बस भाई ऐसे ही गुजारा कर रहा हूं अल्लाह के सहारे, के बस अल्लाह ताला कोई रास्ता बना दे जिससे जो है मेरे कुछ हालात बेहतर हो जाए। मेरे ऊपर जो इतना कर्जा चढ़ गया है, अब कर्जदार भी भाई कंपनी में इंतजार कर रहे होते हैं, छुप छुप के जाना पड़ता है उससे। जब से एक्सीडेंट हुआ है, जब से बच्चों को स्कूल से भी निकाल दिया था, एक शेर इस वक्त मुझे याद आ रहा है, मोहम्मद के सहाबी का
वो शाना याद आता है, मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजफ इस दौर की माएँ जब आटे को तरसती हैं, नजफ इस दौर की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हर रोज़ एक ऐसा ख़ानदान हमारे साथ मौजूद होता है कि जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता, इलाज नहीं करवा पाता, 2 वक्त की रोटी मुश्किल है जिनके लिए, तालीम मुश्किल है, बच्चों को पालना मुश्किल है। ये भी डंपर की मरूने मिन्नत हुआ है सब कुछ। डंपर ने इनको हिट किया जिसकी वजह से इनकी बैकबोन की नसें दब गईं, चल नहीं पाए, फिर भी हिम्मत की, कोशिशें करते रहे। इनकी विल पावर ने इनको दोबारा खड़ा किया, क्योंकि बच्चों के चेहरे जो सामने थे। अपनी औलाद के लिए इंसान अपना दिल कलेजा निकाल के रख देता है, चांद सितारे तोड़ के लाने को तैयार हो जाता है। तो फिर ये तो 2 वक्त की रोटी थी। इतना मुश्किल जिंदगी है, इतनी मुश्किल। बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमने देखा जो भी आपके साथ हुआ, बहन भी हमारे साथ मौजूद, उरूज नाम है ना आपका। कितना टाइम लगा आपको दोबारा खड़ा होने में अपने पैरों पे, या जिस तरह भी आप अभी चल फिर रहे हैं? तकरीबन 3 से 4 महीने लग गए थे मुझे सरवाइव करते करते। खुद ही किया आपने, या आप कोई फिजियोथेरेपी वगैरह या कोई कोशिश करी थी? खुद ही कोशिश की। थेरेपिस्ट नहीं रख सकते थे आप? नहीं रख सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डॉक्टर के पास गए थे एक दफ़ा MRI वगैरह करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो है वो मसला ऐसा है कि वो 50-50 वाला है, या तो आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाएंगे या तो आप खड़े हो जाएंगे। हराम मगज की नस दबी होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उन्होंने जब ये पैरालाइज वाली बात की तो फिर मैं पीछे हट गया, फिर मैंने ये चीज़ नहीं करवाई, क्योंकि बच्चों का साथ था। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो मैं इनकी कैसे किफ़ालत करता, कैसे इनको लेके चलता मैं, तो इस वजह से मैंने नहीं करवाया। अभी भी कंपनी में काम करता हूँ, मैं जाता हूँ कंपनी में काम। देखिए ये वो लोग हैं जो कि हिम्मत नहीं हारते, जो कि अपने जोरे बाजू पे अपनी औलाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। किसी भी तरह आप मदद करना चाहें, बच्चों की तालीम के सिलसिले में, राशन के सिलसिले में, पैसे अगर आप देना चाहें, डोनेट करना चाहें, इलाज करवा, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। प्लीज़ आगे बढ़ें और हेल्प करें हमारे भाई की, हमारी बहन की। और 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटे हैं तीनों आपके? एक बेटी लग रही है मुझे ये वाली। ये बेटी है और 3 बेटे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माइक में बोलो। रूहान। और बेटी आपका क्या नाम है? हुरैन। मेरी भतीजी का नाम भी हुरम है। और पीछे जो बच्चा है आपका? अरहम। पढ़ते हैं आप लोग? नहीं, अभी स्कूल नहीं जा रहे। नहीं, स्कूल क्यों नहीं भेज रहे बच्चों? बस इसी वजह से कि लास्ट टाइम इनका पैर भी जल गया था, बाइक से एक्सीडेंट हुआ। अक्सर बाइक से गिरते रहते हैं क्योंकि बाइक भी ख़राब है अभी। और ऐसा है कि पेट्रोल की बोतल हाथ में रखते हैं और थोड़ा थोड़ा पेट्रोल उसमें डालते हैं और फिर कंपनी जाते हैं। अक्सर डर लगता है कि ये गिर ना जाएं। 2 दफ़ा तो हमारी आंखों के सामने रोड पे गिर गए। हम इनके साथ बाइक पे नहीं जाते क्योंकि ये खुद को संभालते हैं। फिर हम अगर जाते हैं तो ऐसा होता है कि कभी ऐसा हुआ है शुरू में हमें पता नहीं था, इनका पैर एकदम से स्लिप हो जाता है और हम सब बाइक के साथ काफ़ी दफ़ा गिरे। कभी बच्चों का पैर दब गया, रूहान को अक्सर लग जाती है। फिर उसके बाद ये है कि अभी हम ये बाइक नहीं चलाते, मतलब हमारे साथ नहीं चलाते। अकेले हों फिर भी गिर जाते हैं, पैर स्लिप कर जाता है क्योंकि बाइक की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कोशिश करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक हालात बेहतर कर दे। मज़ीद हालात ख़राब और मज़ीद होते चले जाते हैं। रमज़ान के शुरू दिनों में मैंने कहा रमज़ान आने वाले हैं, जिससे मंथली राशन लेते हैं, पर्ची लेके गई उनके पास। मैंने कहा आमिर भाई राशन की ये है, आप इस महीने दे दें, अगले महीने जैसे ही आएंगे ना मैं आपको पैसे दे दूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2000 रुपये
रमज़ान आ रहे हैं, 1.5 घंटा दुकान पे खड़ा रखा, सबका राशन बांध रहे थे। फिर 1.5 घंटे के बाद मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि भाभी आप ना खाता नहीं है, बंद कर दिया, और ना राशन नहीं दिया उन्होंने। स्कूल में भी काफ़ी दफ़ा गई हूँ कि सर प्लीज़ ये जो सालाना फीसें एक साथ 2 महीने की लेते हैं, ये मैं थोड़े थोड़े करके दे दूँगी। उन्होंने एग्ज़ाम में नहीं बिठाया बच्चों को और बच्चों को लेफ़्ट करवा दिया कि आप मतलब। फिर देखिए अल्लाह ताला ने ना फरिश्ते इस दुनिया में भेजे हुए हैं और हम रोज़ उन फरिश्तों को शायद चेहरा नहीं देखते, लेकिन हमें पता होता है कि लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़कर अपने मुसलमान भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, मैं जफर ही बोल रहा हूँ। अभी मेरी जफर भाई जी, जफर भाई। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो भाई है ये बार बार बाइक से गिर रहा है, पुरानी बाइक की वजह से। इनको एक अदद नई मोटरसाइकिल रिजवान भाई हमारे सिल्वर स्पून वाले कनाडा वाले जो डीएडीसी के डोनर भी है, ट्रस्टी भी है, उनकी तरफ, और एक इनको कल्टस गाड़ी दिला देते हैं जो तकरीबन 8 लाख की होगी, ताकि ना वो गाड़ी होगी तो पुराना मॉडल, लेकिन अब मैं नए की तरफ जाऊंगा तो बहुत पैसा लग जाएगा। नहीं भाई, बस गाड़ी भी बहुत है। जफर भाई जिंदाबाद, ये कहूंगी मैं इस वक्त। एक गाड़ी बहुत शुक्रिया इनको, और इनसे ये जो है अल्लाह भला करे, इनके बच्चे जो है ये आ जाए, जेडीसी का बाजार लग गया, वहाँ हम ईद मनाएंगे, वहाँ से तीनों बच्चे जो है 3-3 जोड़े ले लें। और अगर इनका बच्चा कोई 2 क्लास पे है, 2 क्लास तक, तो जो जेडीसी का O लेवल A लेवल स्कूल है, वहाँ पर इनके बच्चों को फ्री एडमिशन भी दे देते हैं, वहाँ पर तालीम हासिल करें अपनी जिंदगी को, और वही तालीम लें जो वजीर आजम का बच्चा पढ़ता है। जज़ाकल्लाह भाई। और इनकी बेगम को भी अली शेखानी साहब की तरफ से एक तो गाड़ी दे देंगे इनको, और कार, और इनकी बेगम को एक सोने का सेट दे देंगे, ताकि ये भी खुशियां वैसे ही मनाएं भाई, माशाल्लाह बनाती है। इनका कोई ऐसा कसूर नहीं था कि डंपर से इनको और इनके फैमिली को रौंदा जाए। और मैं जानता हूँ इतने बड़े जुल्म के बाद भी कि सरकारी सतह पे इनको 4 आने की ना इमदाद दी गई होगी, ना किसी ने इनकी दादरसी की होगी। आज कितने मजबूर हैं कि आज इनको टीवी पे आके बैठना पड़ा। बिल्कुल। और आप यकीन जाने, मैं इनके गम में बराबर का शरीक हूँ, और मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं कोई अपने किसी शहर वाले को ना इस तरह की मुसीबत में देखता हूँ, उसको डंपरों से रौंद के मारा गया, उसकी जिंदगी तबाह की गई, उसको ट्रॉलर से रौंद के उसकी जिंदगी। शुक्र, मैं तो परवरदिगार आलम को शुक्र अदा करूंगा कि इन बच्चों के सर पे इसके बाप का साया बाकी, अल्लाह का शुक्र है। 1000 फैमिली जैसे हैं तो नहीं है, तो बापों को कुचल दिया इन गाड़ियों ने, और आज तक कोई यही नहीं पता कि मारने वाला कौन था, तेल किसको कर दिया खाने के अंदर, छूट कैसे जाते हैं, गाड़ियां कैसे रिलीज हो जाती हैं। 4 आने खून बहा नहीं देते, 4 आने उन फैमिलियों को जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये चालान भी जो हो रहे हैं वो कार मोटरसाइकिल वालों के हो रहे हैं, डंपर ट्रॉलर के लिए देखिए कितना इजी किया है। तो रौंदो इन लोगों को, कराची के लोगों को रौंद के खत्म करो जफर भाई। लेकिन आप जैसे लोग यहाँ पर है मौजूद और जो आवाज उठाते हैं जुल्म के खिलाफ, गलत बुराई के खिलाफ, और जो कि हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आपने माशाल्लाह से इस भाई के लिए मोटरसाइकिल की अनाउंसमेंट की है, इसके अलावा गाड़ी की अनाउंसमेंट की है, सोने के सेट की अनाउंसमेंट की है, बच्चों के लिए ईद के कपड़ों की अनाउंसमेंट की है, तालीम के लिए, इनके स्कूल के लिए, स्कूलिंग के लिए अनाउंसमेंट की है। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर देगा, अल्लाह ताला आपको दे रहा है गैब के खजाने से, और अल्लाह ताला और देता रहे आपको, आपके साथियों को जो आपके साथ इस कार्य खैर में है। जफर भाई सिर्फ इतना बता दें कि इनको कांटेक्ट किससे करना होगा? मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है दोबारा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। गम सबीरा तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सबीरा तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात
बदल जाते हैं, आ पड़े हैं तेरे कदमों में हम भी ये सुन कर, आ पड़े हैं तेरे कदमों में हम भी ये सुन कर कि जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते सुभान अल्लाह। हैं। भाई कुछ हौसला हुआ, क्या कहेंगे जफर भाई के लिए? बहुत शुक्रिया भाई का, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। आमीन। बहुत कुछ किया इन्होंने हमारे लिए। वैसे भी हम देखते रहते हैं इनकी वीडियोस वगैरह, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे अल्लाह ताला। आमीन बस आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आप लोगों ने बहुत कुछ किया, आमीन। जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, और आप कुछ कहेंगी बहन? शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ज़फ़र अब्बास भाई का। जी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है ना बच्चों की तालीम को लेकर। बच्चे जब ये छोटा माशाल्लाह। क्या नाम है इसका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। अरे भाई, ओए होए होए, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ भाई जाओ। तड़प गया वो अम्मा को देख के अपनी। नाराज है कि मुझे क्यों पीछे बिठाया हुआ था। ये नहीं, अल्लाह ताला ने, देखिए मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला लोगों को फरिश्ता बना के भेजते हैं, और ऐसे और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो काम कर रही हैं लोगों के लिए, मुख्तलिफ़ तरीके से काम कर रही हैं। और उनमें से एक हमारे साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में से 2 लोग मौजूद हैं। ये एक मेडिकल तलबा की बनाई हुई NGO है होप के नाम से, जो कि 1995 से अपनी खदमात अंजाम दे रही है, चाहे दवाइयाँ हो या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी ऐसे परेशानियाँ हो किसी को, तो ये आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मैं बुलाती हूँ डॉक्टर अरवा अहमद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं होप की, और डॉक्टर ईशा बसीर जो कि सीनियर रुकन काबीना हैं होप की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। आपसे बात करते हैं, हम एक कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं माहा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। माहा जी, माहा रावलपिंडी से, बोलिए। मैंने रिसेंटली भी कॉल की थी, तो तब मेरी बहन ने बात की थी। तो सबसे डोनेशन से पहले मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, मैं कर लूँ? जी जी कीजिए। मैंने अहमद रजा कादरी से ना एक रिक्वेस्ट करनी है कि वो जब भी वो नात पढ़े तो वो सूरह लाला जार लास्ट में पढ़े, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। जरूर शाम में सुनवाएंगे आपको इंशाल्लाह आज। जी, क्योंकि बचपन से मैं उन्हीं की नाते सुनती भी आ रही हूँ, पढ़ती भी आ फैन रही है हूँ। आपकी भाई। नहीं, आपको शाम में सुनवाएंगे। और कोई बात करनी है आपको? जी जी, मैंने डोनेशन करनी है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं 2000 डोनेट करूँगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत अल्लाह ताला आपको दे, गैब के ख़जाने से दे, बरकतें दे। सब लोग, जितने लोग भी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको, उनके लिए फ़रिश्तों की फ़ौज उतारे जो उनकी हेल्प करे, और अल्लाह पाक उनको कभी किसी का मोहताज ना हमें इस करे। चीज़ आमीन की सुम्मा खुशी आमीन। होती है कि एटलीस्ट इन बच्चियों के दिल में इस चीज़ का हाँ, एहसास तो है ना। बिल्कुल, वो थोड़ा थोड़ा करके चाहे करती हैं, डोनेट करती हैं, लेकिन करते हैं ये बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। माशाल्लाह, जो हमें कॉल करने की जरूरत करते हैं। ये देखिए, भी बड़ी अच्छी बात करना भी सदका है, तो बेशक, फिर तो ये जो भी अपने पॉकेट मनी से देती हैं, तो आप बस सबके लिए दुआ कीजिएगा दिल से आप लोग। हमारे साथ मौजूद हैं जी, हम बात करेंगे आपका इदारा जो है वो किस तरह से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरवा अहमद है, मैं होप्स की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको होप्स के बारे में थोड़ा बताती चलूँ। होप्स पिछले 30 सालों से अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में काम कर रहा है। इसका फुल फॉर्म है हेल्प ऑफ पेशेंट्स इन एक्सीजेंसी बाय स्टूडेंट्स, और इसको KMDC के स्टूडेंट्स चला रहे हैं। KMDC हमारी यूनिवर्सिटी है, उसी के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, वो इसको चला रहे हैं। हमारी सर्विसेज ये हैं कि हम होप्स के अंदर ही 1995 में अब्बासी की इंतज़ामिया ने एक कमरा दे दिया था हमें, कमरा नंबर 41 के नाम से, जो कि आज होप्स ड्रग बैंक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हम रोज़ाना
100 से ज़ायद मरीज़ों को जो अब्बासी में एडमिटेड हैं उनको फ्री में उनकी मेडिकेशन, जितनी भी लाइफ सेविंग मेडिकेशन होती हैं, उनके जितने खून के टेस्ट और जितने सर्जरी के आइटम्स हैं वो सब हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपसे पूछूंगी मैं कि हर साल कितने लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बस एक करेक्शन बता दूं। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि होप है हमारा, होप्स है हमारा। एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर हेल्प ऑफ पेशेंट्स इन एक्सिजेंसी बाय स्टूडेंट्स। तो बेसिकली एक कम्प्लीटली स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अरवा ने बताया कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर MBBS, BDS एंड DPT के स्टूडेंट्स वो सब रन कर रहे हैं। सो अगर मैं बताऊँ तो एक दिन में हम लोग जो हैं वो अब रूम 41 के थ्रू, जो कि कमरा नंबर 41 के नाम से हमें ये उन्होंने बताया। मैंने पूछा है कि आप लोग कितने लोगों को एक साल में, कितने लोग हर साल कितने लोगों को सहूलियात फराहम करते हैं? वही बता रही हूँ कि हम लोग कमरा नंबर 41 में एक दिन में अराउंड 100 पेशेंट्स केटर कर रहे होते हैं एंड एक मंथ में जो है वो हम लोग अराउंड 4000 तक पेशेंट्स केटर कर रहे होते हैं, जिन पे 5 मिलियन के अराउंड अमाउंट जो है वो स्पेंड हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए भाई, दुनिया में लोग जुटे हुए हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग कम हो गए हैं, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारी फिर भी दुआ ये है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला कभी भी किसी पर ये वक्त ना लाए कि उसका देने वाला हाथ मांगने वाला हो जाए। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। मेरा नाम अयाद है। मैं कराची में रहता हूँ, तो मंडी में काम करता हूँ, रेहड़ी लगाता हूँ, आलू प्याज बेचता हूँ। तो मैं गिर गया था, मेरी टांग में चोट लग गई थी, तो मेरे इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं और एक बेटी मेरे साथ आई है इलाज के लिए। बेटे मेरे साथ नहीं होते, वो नहीं पूछते, ये बेटी मेरे साथ है। मेरे अब्बू हैं और इन्हें आज 13 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में है। इधर जब हम आए थे, गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, तो 20,000 था इनके पास। इन्होंने बोला कि इसमें इलाज हो जाएगा। नाम अरवा अहमद है, मैं होप्स की जनरल सेक्रेटरी हूँ। दिस इज़ ड्रग बैंक रूम 41 के नाम से। इस कमरे में रोज़ाना 3:30 से 5:30 अब्बासी में एडमिटेड जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं, सर्जिकल आइटम्स देते हैं कि उनकी सर्जरी प्लान है तो उनके पास उनके लिए जितना सामान उनको ज़रूरत है उसकी वो हम इनको यहाँ से देते हैं एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज दे रहे होते हैं। जब हम आए तो उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो गया। हम पे 50,000 का कर्जा भी हो गया, लेकिन हमें नहीं पता था कि होप से फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। छुट्टी के लिए रो रहे थे, तब डॉक्टर ने बताया कि होप से जो है वो फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। तो अल्लाह की तरफ से वसीला बन गया हमारा, और हमें अब दवाइयाँ कल से वहाँ मिल रही हैं और हमें कुछ हौसला है कि अब मेरे अब्बू ठीक हो जाएंगे। यही हमारा सहारा है और नहीं है कोई, या फिर होप्स वालों का सहारा है हमें कि कुछ मदद होगी तो हमें खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि जैसे पहले मेरे अब्बू चलते फिरते थे ऐसे ही तंदुरुस्त हो जाएं। होप्स वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उन्हें कामयाब करे और तरक्की दे, हमारी तो दुआ है। जी, तो देखा आपने कि ये तालबात की NGO होप्स जो कि ऐसे लोगों की मदद कर रही है जो कि अपना इलाज खुद नहीं करा सकते, और डॉक्टर अरवा और डॉक्टर ईशा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बस आपसे क्विक 2 सवाल करना चाहती हूँ। एक तो ये
कि आप के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एनजीओ है कितने लोगों पे मुश्तमिल है? ये स्टूडेंट्स बेस्ड है, तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं। 125 का भी हमारा कैबिनेट है जो कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं। एज ग्रुप आप लोगों की 25, एज ग्रुप 18 to 25। 18 to 25। और कोई ऐसी कैंपेन है आप लोगों की जो आप लोगों ने रमज़ान में निकाली हो? जी, हमारी ज़कात कैंपेन चल रही है जो कि हर साल ही चलती है। एंड इस ज़कात कैंपेन में हम लोग जो है वो ज़कात कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट ईयर से पहले ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं इन्हीं पेशेंट्स पे। उनको काउंसिल किया जाता है जब वो रूम 41 आते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि वो सैयद हैं या उन पे डोनेशन, अगर सारी चीज़ें आप लोग उस देखने की बात शरिया कंप्लाइंट है तो उस हिसाब से फिर जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं, अगर उन पे ज़कात की अदायगी हो सकती है तो हम वही ज़कात उन पे। बड़ी बात है जी, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमें खुशी होती है लेकिन टाइम कम होता है, लेकिन इन पे तो हम कितना लंबा बात करें तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। करनी है कि ज़रूर ज़कात जी भी अपनी ज़कातें जो है आप होप्स वालों को दें, ताकि ऐसे लोग जो कि अपना इलाज नहीं करवा सकते उनका इलाज हो सके। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो कि सारा काम कर रहे हैं और बड़ी बात है ये। अल्लाह ताला आप लोगों की गैब के ख़जाने से मदद करे। और इससे पहले जो हमारे भाई यहाँ पर मौजूद थे तो उनके लिए हमने एक दफ़ा फिर हम अनाउंस कर देते हैं कि जेडीसी ज़फ़र अब्बास भाई ने जो है अपने अभी अनाउंसमेंट की है, तो वो जेडीसी अब्बास भाई से जो है रब्ता करें ज़फ़र अब्बास से। और उनके लिए जो अनाउंसमेंट हुई है वो हुई है कि अली शेखानी साहब जो कि शमीम शेखानी जिनका ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ओल्ड कार कल्टस उनको दी है और अली शेखानी की तरफ से गोल्ड का सेट है उनकी वाइफ के लिए। और जी सिल्वर स्पून कनाडा के जो रिजवान भाई हैं उन्होंने 1 लाख रुपए दिए है और एक बाइक का ऐलान किया है। माशाल्लाह आप सबका बहुत शुक्रिया, ज़फ़र अब्बास भाई, अली शेखानी और रिजवान भाई। अल्लाह ताला आप लोगों को और दे और बहुत दे। और ऐसा जज्बा देखकर दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते ज़मीन पर उतारे हुए हैं माशाल्लाह।